मारा गया कुख्यात अपराधी अरविंद सहनी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर, एसटीएफ का भी एक जवान घायल। वैशाली में पुलिस, एसटीएफ और अपराधी के बीच गोली चली है। कुख्यात अपराधी अरविंद सहनी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। एसटीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। मौके पर वैशाली के एसपी मौजूद हैं। वैशाली थाना क्षेत्र के चिंतामणिपुर स्कूल के पास बगीचे में यह वारदात हुई है। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। एसपी ललित मोहन शर्मा ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आपको बताते चलें कि अरविंद सहनी पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और ये कई बड़ी वारदातों में शामिल था। वह अपने गिरोह के साथियों के साथ मुजफ्फरपुर में कई दुकानों में जाकर बड़ी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दे रहा था। वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में उस पर लगभग दर्जनों केस दर्ज थे, जिसमें सोना लूट, डकैती, रोड डकैती आदि घटनाएं शामिल थी। एनकाउंटर आज यानी 14 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास हुआ है। अब बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो चुका है और आपको गोपाल खेम का हत्याकांड याद होगा, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ में कैसे एक अपराधी को मौत की नींद सुला दी थी। आज पुनः एक बार इस एनकाउंटर ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिहार भी अब एनकाउंटर के लिए जाना जाएगा? जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, ऐसे में कभी कभी एनकाउंटर जरूरी भी हो जाता है। जिस जंगल राज का उदाहरण 1990 के दशक का हवाला देते हुए दिया जा रहा था, आज हर घंटे जिस तरह लूट, हत्याएं, डकैती हो रही है, ऐसे में कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है। आप किसे समर्थन करते हैं? अपराधियों का एनकाउंटर करना सही है या फिर न्यायपालिका में न्यायिक प्रक्रिया से गुजरकर अपराधियों को सजा दिलवाने में बेहतर विकल्प? अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए या फिर न्यायपालिका में न्यायिक प्रक्रिया से गुजरकर अपराधियों को सजा दिलवाई जाए? क्या आप भी मानते हैं कभी कभी एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर में भी बदला हुआ रहता है? सुशासन की बात इस सरकार में कही जाती है। आप लोग बिहार के इस स्थिति पर अपनी राय दे सकते हैं। ये सुशासन है या कुशासन? वैशाली का इतिहास जिस तरह का रहा, वर्तमान बिल्कुल अलग हो चुका है। शांति प्रिय वैशाली अशांत है। बुद्ध और महावीर की धरती हत्या, लूट, डकैती, करप्शन और भ्रष्टाचार से त्राही त्राही कर रहा है और वैशाली भी अब एनकाउंटर के लिए जाना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर विपक्ष की ओर से इस योगी मॉडल और एनकाउंटर को किस रूप में देखा जाता है। विपक्षी पार्टियों की ओर से इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जाते हैं या फिर इसका समर्थन किया जाता है। इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताया जाएगा या फिर सही निर्णय करार दिया जाएगा।